मेरे प्यारे भाइयों, हजरत बिलाल को कौन भूल सकता है। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको तपती रेत पे लिटा दिया करता था, सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और उनको वार्निंग देता था, ऐ बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, हम तुझे तकलीफें देना बंद कर देंगे, हम तुझे सताना बंद कर देंगे। ऐ बिलाल बस तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू तौहीद को छोड़ दे। बिलाल कोई हैंडसम और खूबसूरत तो नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशा के रहने वाले थे, मगर बिलाल के काले सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा रोशन, बड़ा नूरानी था। वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। बिलाल का सीना छलनी हो रहा है, बिलाल की पीठ अरब की तपती रेत पर पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है? बिलाल कहते हैं अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है। उस एक अल्लाह की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, सूली पे चढ़ाया जा रहा है। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब से कहा गया है, खुबैब क्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू पूरी कर ले। खुबैब ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, कब पढ़ ले। खुबैब ने वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और बहुत हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा, ऐ मक्का के काफिरों, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। उसके बाद खुबैब को सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, खुबैब की जान लेने की तैयारी हो गई। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब को एक मौका दिया गया, ऐ खुबैब क्या तू ये कहने को तैयार है, क्या तू ये मानने को तैयार है, क्या तू अपनी जबान से ये जुमला बोलने को तैयार है कि मेरी जगह आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए। ऐ खुबैब अगर तू इतना बोल दे हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे जीवन दान दे देंगे। ऐ खुबैब तेरे सीने में रसूल की कैसी मोहब्बत थी, तेरे सीने में ईमान की कैसी मोहब्बत थी। खुबैब ने कहा, ऐ मक्का के काफिरों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो, अरे मैं तो ये भी गवारा न करूंगा कि मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए और खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को माफ कर दिया जाए, खुबैब को छोड़ दिया जाए। खुबैब तो इस पर भी गवारा, ये खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है। ये तौहीद की बरकत है मेरे साथ, तौहीद इंसान को हिम्मती बनाती है। हजरत सुमैया को देखो, है तो वो एक औरत, दुनिया वाले कहते हैं औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी नाजुक होती है। मैं कहता हूं अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ये पहाड़ों से ज्यादा मजबूत बन सकती है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी हैं, जवान बेटा उनका अम्मार है और उनके शौहर यासिर हैं। बाप शौहर के सामने बीवी और माँ के सामने बेटे को ये धमकी दी जा रही है। अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया बिन्त खय्यात, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे, हम तुझे मादर साथ नंगा कर देंगे, हम तुझे सर से पैर तक नंगा कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे। सुमैया बिन्त खय्यात इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं, तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं, मोहम्मद का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। बिल आखिर अबू जहल ने सुमैया को नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया और बड़ी बेदर्दी से बर्छी मार के हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई औरत है वो सुमैया बिन्त खय्यात है। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत होने के बावजूद सुमैया ने जान तो दे दी मगर ईमान से समझौता न किया। सुमैया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया, वो तौहीद पे चलने वालों, हालात से घबरा न जाना, हालात से परेशान न हो जाना, अगर तुम तौहीद वाले हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लेना। तौहीद आपको मजबूत बनाती है। तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है। ऐसा नहीं है नवंबर में उसका माबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है। ऐसा नहीं है। उसे दौलत अगर मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा, उसे शिफा मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, यूसुफ कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए। जबकि हजरत यूसुफ नबी थे, बाप भी नबी थे, वो भी नबी थे, बहुत खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हालात देखो मेरे भाइयों, बेकसूर होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंच गए। और ये मत समझना कि जेल में जब वो पहुंच गए तो उसको मुसीबत समझ रहे थे, वो खुद अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझको जेल में पहुंचा दे। क्यों दुआ मांग रहे थे? आओ उनकी दुआ पढ़ के सुना देता हूं। कितनी प्यारी दुआ करते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहते रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें, ये मिस्र की औरतें मुझसे गलत काम करवाना चाहती हैं। ऐ अल्लाह, ये अजीज मिस्र की बीवी मुझसे ज़िना करवाना चाहती है। ऐ अल्लाह, ये मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझसे जो काम करवाना चाहती हैं उससे बेहतर तो ये है, ऐ अल्लाह मुझे तू जेल की काल कोठरी में डाल दे। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। और ऐ अल्लाह, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया, अगर तूने इन औरतों की चाल को नहीं फेरा, ऐ अल्लाह मैं झुक जाऊंगा इनकी तरफ, मैं माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ, और मैं भी जाहिलों में से हो जाऊंगा। क्योंकि औरत की चाल से बचना बड़ा मुश्किल काम है, औरत के फरेब से बचना बहुत मुश्किल काम है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को इस बात का डर है कि औरत के फंदे में वो न फंस जाएं, तो आज के कमजोर ईमान वाले नौजवानों, आप अपने दामन को भी बहुत बचा के रखिए। जमाना बहुत नाजुक है, औरत का फितना बड़ी तेजी से समाज में फैल रहा है। मैं माफ कीजिए अगर हमारी माएं बहनें सुन रही हैं, मैं जब औरत का लफ्ज बोल रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि मैं तमाम औरतों को जिम्मेदार करार दे रहा हूं इन हालात का, नहीं। लेकिन ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत का फितना है। और ये औरत कब फितना बनती है? जब इस्लाम से दूर होती है, जब दीन से दूर होती है, जब बेहया होती है, जब बच्चलन होती है, जब ये खूबसूरत कपड़े पहनकर मेकअप करके सज के संवर के अपने हुस्न की नुमाइश करती है, तभी औरत फितना बनती है। और यही औरत अगर इस्लाम के दायरे में रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बन जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तीन चीजें हैं, तीन चीजों को खजाना बना लो, तीन चीजों को स्टोर कर लो, तीन चीजों को अपने घर में बचा के रख लो। कल्बन शाकिरा व लिसानन जाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, अपने मुंह में ऐसी जबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, और ऐसी औरत अपने घर में लेके आ जाओ जो दीनदार हो और दीन में तुम्हारी मदद करे, दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के फितने से बचने की दुआ करते और कहते हैं, अल्लाह मुझे तू जेल में पहुंचा। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। यूसुफ बेगुनाह थे, फिर भी जेल में पहुंच गए। और जेल में पहुंचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आराम से नहीं बैठ गए। हम और आप होते तो जेल में पहुंच करके आंसू बहाते, हम कहां चले आए। न तो घर के जैसा बिस्तर है, न तो घर के जैसा खाना है, न माँ है पास में, न बाप है पास में। और यूसुफ नबी के बेटे हैं, पैगंबर के बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े नाज़ो नेमत से उनको पाला गया था। और आज कहां पहुंच गए? कैद खाने में पहुंच गए। कोई अपराध भी नहीं किया, कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंचने के बाद भी अपने मिशन को नहीं भूलते। वो जेल के अंदर जो कैद खाने के अंदर जो साथी होते हैं उनको तौहीद की दावत देने लगते हैं, उनको इस्लाम के बारे में बताने लगते हैं। दो कैदियों से कहते हैं, या साहिब इस सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार।
ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, ये बताओ कि एक अल्लाह ज्यादा बेहतर है या कई खुदाओं को मानना ज्यादा बेहतर है? मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ऐ लोगों, तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो वो तो सिर्फ नाम है जो तुमने रख लिए, तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए, उनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। भाई नाम रख लिया आपने, किसी का नाम रख लिया आपने गौसे आजम, सबसे बड़ा मदद करने वाले, किसी का नाम रख लिया गरीब नवाज, गरीबों को देने वाला, किसी का नाम रख लिया दस्तगीर, हाथ पकड़ने वाला, किसी का नाम रख लिया दाता देने वाला, किसी का नाम आपने रख लिया मुश्किल कुशा। आपने नाम रख लिए हैं, अल्लाह को छोड़ करके इनकी कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है मेरे प्यारे। तो तौहीद आपके ज़हन को सुकून देती है मेरे प्यारे साथी। तौहीद पर चलने वाला एक रास्ते पर चलता है। प्राणपुर से कटिहार जाने वाला रास्ता अगर हमको पकड़ना है और हम पीछे मनिहारी का रास्ता पकड़ लें, कहीं और निकल जाएं, हम मंजिल से भटक जाएंगे। अगर आप तौहीद पर चल रहे हैं तो तौहीद आपको सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे लेके जाएगी, जन्नत के रास्ते पे लेके जाएगी। और यही वजह है तौहीद पर चलने वाला वो इधर उधर भटकता नहीं, कभी यहां कभी वहां नहीं रहता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे रहता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो पांचों टाइम अल्लाह से यही दुआ करता है, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, हमको इसी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुकून किस चीज का नाम है? क्या ज्यादा पैसा कमा लेने का नाम सुकून है? माफ करना, बड़े बड़े अरबपतियों को रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, नींद की दवाएं लेनी पड़ती हैं। और किसी गांव का कोई गरीब आदमी रात में साग रोटी खा लेता है, मछली भात खा लेता है, दाल चावल खा लेता है और आराम से सो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुकून का ताल्लुक पैसे से नहीं है। जितने सुकून के साथ वो गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में सो रहा है, वो करोड़पति महल में उतने सुकून से नहीं सो रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा दौलत के पीछे ना भागो मेरे प्यारे भाइयों। दौलत कमाओ, दौलत जरूरी चीज है, लेकिन अगर दौलत मिल गई, हलाल तरीके से मिल गई, तो हराम रास्तों पे न जाना, वरना सुकून की दौलत छिन जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अरदी वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्सी। अरे ज्यादा पैसा हो जाना, ज्यादा सामान हो जाना, ये दौलत नहीं है, ये मालदारी नहीं है। असल मालदारी यह है कि इंसान का दिल मालदार हो जाए, इंसान का नफ्स गनी हो जाए, इंसान दिल का मालदार हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, पैसा बहुत है मगर एक पैसा भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आ जाए, किसी गरीब को देने की बात आ जाए, नानी मर जाती है। चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। पैसा है, दौलत है, दिल नहीं। और मैं देखता हूं कभी कभी मदरसों में चंदा जब लोग देते हैं, दान देते हैं, गरीब आदमी जो बेचारा बहुत मामूली कमाने वाला है, अपनी हैसियत से बढ़ के वो देता है। और करोड़पति लोग बेचारे जो है वो बंगला में तकरीर करने वाला उसको दाएं बाएं से खींचता है, पकड़ता है, बुलाता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 5,000 10,000 रुपया वो निकालता है। तो अल्लाह ताला क्या तो नीयत देखी जाएगी, अल्लाह क्या तो इखलास देखा जाए। सही बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। सारी नेकियों का दारो मदार अल्लाह ताला की नीयत पर है। आप कटिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, आप कटिहार छोड़ के गुवाहाटी जा रहे हैं, आप कटिहार की सरजमीन छोड़ के मुंबई जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए। और एक आदमी कटिहार छोड़ के या कोई भी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, क्यों जा रहा है? अपना दीन बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए, अपने आप को इस्लाम पर अमल करने के लिए। दोनों ने शहर छोड़ा, दोनों ने वतन छोड़ा, लेकिन जिसने
जिसने दीन और ईमान के लिए अपना वतन छोड़ा उसको शरीयत में मुहाजिर कहा जाएगा, उसके अमल को हिजरत कहा जाएगा, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। लेकिन जो रोजी रोटी के लिए, किसी लड़की से शादी करने के लिए, किसी औरत को हासिल करने के लिए, किसी दौलत को हासिल करने के लिए अपना शहर छोड़ के जाएगा, उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा।